और याद रखिएगा, जब बेटी का विवाह होता है ना, उस समय बेटी बेटी नहीं रहता, वह लक्ष्मी स्वरूपा रहती है। और जब पुत्र का विवाह होता है वह नारायण स्वरूपा होता है। और उस समय हम साधारण मनुष्य का विवाह नहीं, अपितु लक्ष्मी और नारायण का विवाह करते हैं। अब बारात किसके लिए जाते हैं? लक्ष्मी और नारायण के लिए। तो लक्ष्मी और नारायण के विवाह में ऐसे ही जाएंगे, शुद्ध अमृत पान करके जाएंगे। हाँ, अब आप जानिए, जैसे करेंगे वैसे आप भरेंगे, और इनका फल तत्काल मिलता है। इनका फल तत्काल मिलेगा। ये नहीं कि परमात्मा देख रहा है, अच्छे कार्य करेंगे उसकी वही बस परमात्मा देखता है क्या? लोग क्या कहते हैं, अरे अच्छा कार्य करेंगे तो सबको दिखा करके करते हैं, मचा मचा करके शोर। पूजन कर रहे हैं, 4 लोगों को बुलाएंगे, अरे देखो हम पूजा कर रहे हैं। और जब पाप करते हैं तब उतना समय क्या कहते हैं, कोई नहीं देख रहा है, दरवाजा बंद कर दो और बंद करके पाप करो। अरे भैया, हम दरवाजा पाप करके बंद करेंगे तो परमात्मा की तो सैकड़ों नेत्र है, संसार के लोग नहीं देखेंगे तो क्या परमात्मा अपना नेत्र बंद कर लेंगे? वह तो देखेंगे ही, और इनका फल फिर वहां मिलेगा। क्योंकि बताया ना, परमात्मा ड्रोन कैमरा फिटिंग कर दिया है और चित्रगुप्त महाराज लैपटॉप लेकर के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं सबका हिसाब कि जैसे कर रहे हैं वैसे ही फिर आपको मिलेगा। एक भाव, कभी भी मंदिरा पान करके ना जाइएगा। दूसरे दिन कर लीजिए, पहले दिन कर लीजिए, 2 दिन और तो समय मिलता है, उसी दिन जाना जरूरी है। और कभी भी ये ना कहिएगा कि महाराज जो विवाह कराने वाले बैठे हैं कि आप लोग भीख मांगने के लिए आते हो, या जितना दो इनका पेट नहीं भरता। क्योंकि महाराज आशीर्वाद भी वही देगा, आशीर्वाद देगा तभी लगेगा। आशीर्वाद जरूरी है, कभी ये ना कहिएगा। अगर विवाह भी कराना है तो फिर योग्य, जिसके पास योग्यता होगा ना उसी के साथ फिर कराइएगा। इसके बाद जो बारात जाने वाले एक और भाव बता रहे हैं। हम लोग जाते हैं तो बेटी पक्ष वाले जो अन्न दिया रहता है, हम लोग अन्न का अनादर कर देते हैं। किसी को बुरा लगेगा तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन देखिए आप लोग ये गलती करते हैं। इसीलिए शास्त्र की कथा रोक करके इनको बताया जाता है। अब आप इनको कथा समझिए या व्यथा समझिए। हम लोग बारात में जाते हैं और बारात में जाकर के महाराज जितने हमको भोजन मिलता है, लोग भोजन भी करते हैं। और भोजन करने के बाद क्या करते हैं कि महाराज इतना भोजन तो दिया, लेकिन इसमें भी कुछ कमी निकाल देते हैं, इतना कमी निकाल देते हैं। अरे महाराज पहले सोचिए ना कि जो विवाह कराने वाले हैं वो कैसे करके, कैसे एक एक रुपए जोड़ जोड़ करके आज विवाह करा रहा है। तुमको दहेज भी देगा, तुमको महाराज निमंत्रण भी देगा, तुमको भोजन भी देगा, और वहां जा करके कहते हैं कि कुछ नहीं दिया। और मैं तो कहता हूं अगर मेरा बस चले ना तो मैं नियम को उल्टा कर दूं कि जो लड़की वाले आज दहेज दे रहे हैं ना, इनको लड़का पक्ष को दिला दो कि सब लेकर के चलो तब विवाह होगा। तब फिर पता चलेगा कि आज जितनी माताएं, जितनी बहनें जो आज फांसी में लटक रही है, जो जहर खा करके मर रही है ना, शायद ये बच सके। और आज समाज के लोग आज बेटियों को भी जन्म देने से डरते हैं। और जब बेटी का जन्म होता है ना तो समाज के लोग क्या कहते हैं, बोझ आ गई। क्यों उतना उत्साह नहीं मनाते जितना उत्साह एक पुत्र के जन्म पर मनाते हैं? क्योंकि ये आ गई, महाराज खर्च ही होगा। इसीलिए लोग आज दहेज के कारण ही, पता है, लोग आज बेटियों को जन्म देने से डरते हैं। हम लोग मजाक बना करके रख लिए हैं और कहते हैं अरे हम तो समाज सेवी हैं। क्या कहते हैं, सफेद व्हाइट कपड़ा पहन लिए, टाई लगा लिए और महाराज कॉलर कसते हुए कहते हैं हम समाज सेवी हैं, हम समाज की सेवा कर रहे हैं। और सेवा करना है ना महाराज तो ऐसी सेवा करो कि आपकी कभी, अगर कल आपकी भी कोई बेटी होगी और आपकी बेटी के साथ ये अत्याचार होगा ना, तब पता चलेगा कौन समाज सेवी है। अब आप सब तो ये सुने ही होंगे, एक बात आपके पास का ही है, मुझे भी किसी ने बताया। अब महाराज अपने ही बताए हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि लाइव भी चल रहा है, लेकिन बोलना पड़ जाता है कि लो बताओ आज
बिना कारण के बेटियों को मार दिया जाता है। कारण क्या है? दहेज का कारण है। और दर्द किसको होता है? मारने वाले को तो दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जन्म वो नहीं दिया है ना। दर्द तो जन्म देने वाले को होता है, जिन्होंने जन्म दे दिया। तो कभी भी ऐसे मत करना सज्जनों। सच्ची कथा तो यही है कलयुग में। फिर लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ तक आज लोग तो तुलसीदास जी महाराज को भी आज कह दिए हैं कि कुछ नहीं जानते। तो हम भला कहाँ से जान सकते हैं? लेकिन बस इतना ही जानते हैं कि जो आज आप लोग करते हो ये अन्यथा गलत है, अन्यथा गलत है। अगर देना चाहते हो ना तो महाराज बस संस्कार दो। देना चाहते हो माताएं, पुत्र को भी पुत्री को भी अगर देना चाहते हो, सच्चा धन संस्कार है। अगर संस्कार रहेगा ना तो महाराज वह कमा करके भी खिला सकता है, भिख मांग करके भी खिला सकता है, लेकिन कभी किसी के पास जाकर के झोली नहीं फैलाएगा। किसी मंडक में जाकर के झोली नहीं फैलाएगा कि मुझे ये दो, मुझे वो दो। ये एक अपना अलग नियम है कि महाराज हमारे पास सामर्थ्य है, हम इतना दे रहे हैं, अब दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, जो आज एक हम लोग फॉर्मेलिटी निभाने के लिए एक और खेल खेल रहे हैं जिसको कहते हैं बफे सिस्टम, निकालो और खाओ। तो लोग क्या करते हैं महाराज, अन्न को निकालेगा, अन्न को निकाल करके थोड़ा खाएगा और बाकी का अपमान कर देगा। तो महाराज आज पैसे है, बफे सिस्टम खिला रहे हैं। अगर उसी पैसे से कुछ गरीबों को खिला देते ना तो महाराज कुछ दुआ मिल जाती। तो आज गरीबों को खिलाने के लिए कोई नहीं होता और गरीबों का कोई साथी भी नहीं होता। क्यों? गरीबों का कोई साथी होता है? कोई साथी नहीं होता गरीबों का। साथी तो सब अमीरों का है। गरीबों को तो कोई निमंत्रण भी नहीं देता है कि महाराज अगर हम इनको निमंत्रण देंगे, ये फटे पुराने कपड़े पहन करके आएंगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा। अरे सत्यानाश हो ऐसे इज्जत का। जो अपनों को नहीं समझ पा रहे हैं, कि घमंड आज कर रहे हैं ना, तो महाराज आज सिर्फ कुछ दिन के लिए ही रहेगा। और जब एक दिन जाएंगे ना तो जितना धन 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 कहने वाले, एक दिन जब अंत समय होगा तो शोक पत्र में यही लिखाएगा कि हो गया इनका निधन। क्या लिखा रहता है? हो गया निधन। तो घमंड किस बात का करना? भोजन पान करा रहे हो तो फल कब मिलेगा खिलाने का? बैठाओ उनको, पंगत पर बैठाओ और स्वयं जाकर के परसो, तब उनका फल आपको मिलेगा। और आज महाराज फॉर्मेलिटी का जमाना, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए लोग क्या से क्या कर रहे हैं। बफे सिस्टम खोल देते हैं, अन्न का अपमान कर रहे हैं, अन्नपूर्णा मैया का अपमान कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जिस दिन अन्नपूर्णा मैया रुष्ट हो गई ना, उस दिन महाराज आप तो क्या, आपकी 4 पीढ़ियों को भी नहीं मिलेगा कुछ। हम एक थोड़ी हैं, आगे हमारे वंशज भी आने वाले हैं। कभी अपमान ना कीजिए किसी का, अन्न का अपमान ना कीजिए। बैठाइए और बैठा करके खिलाइएगा। और खाने वाले कभी भी ये मत कहिएगा